दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विसाल आजम। जल शक्ति शोबे के डेली वेजर्स स्टाफ मेंबर्स ने राजौरी में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन जल शक्ति शोबे के कार्यालय के बाहर जमा हुए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों की हिमायत में आवाज बुलंद की। मुजाहिरीन ने कहा कि उमर हुकूमत की ओर से पेश किया गया बजट उन्हें मंजूर नहीं है। स्टाफ मेंबर्स ने ऐलान किया कि 11 फरवरी को वो जम्मू में हड़ताल पर जाएंगे और सेक्रेटेरिएट का घेराव भी करेंगे। हमारे लिए कुछ अच्छा आएगा, SRO 64 के तहत हमें रेगुलाइज किया जाएगा, लेकिन फिर वही जो पिछले साल असेंबली में हुआ था वही इस बार भी यही हुआ। जम्मू कश्मीर में SASCI योजना को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। SASCI योजना को लेकर जारी सियासी बयानबाजी के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सलमान सागर ने PDP के इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया। PDP पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि PDP का कहना है कि आप सब कुछ गिरवी रख रहे हैं, लेकिन मैं PDP को साफ कहना चाहता हूं कि हम इनकी वजह से गिरवी हैं। सलमान सागर ने साफ किया कि SASCI यानी सास की योजना भारत सरकार की स्कीम है और इसे किसी भी एक इलाके या एक किसी समूह से जोड़कर देखना गलत है। बता दें कि पर्यटन मंत्रालय के स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी सास की योजना मुख्य इस योजना का जो अहम मकसद है वो ऐसे चुनिंदा सयाही मराकज़ को तरक्की देना है जो बैनुल-अक़वामी सतह पर स्टैंडर्ड्स पर खरे उतर सके। देखिए जी, गिरवी तो हम PDP की वजह से रह गए हैं यहाँ आज की डेट में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हम गिरवी रहे हो या फिर बाकी इंस्टीट्यूशन में गिरवी रहे हम गिरवी हम इनकी वजह से रहे हैं। लेकिन ये जो आप सास की स्कीम की बात कर रहे हैं ये पूरे मुल्क में ये लागू है और चीफ मिनिस्टर की पर्सनल एफर्ट्स की वजह से जम्मू कश्मीर में ऐड हो गया। ये 50 साल का ये लोन जो है सास की स्कीम का, ये स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो जाती हैं और स्कीम्स इम्प्लीमेंट होने के बाद 50 साल के बाद हमें ये लोन वापस करना है। अच्छा, ये जो सास की का प्रोजेक्ट है, ऐसे ही हमने लोन्स बाकी नाबार्ड से लिए हैं या बाकी इंस्टीट्यूशन से लिए हैं, तो आज सास की स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अगर बाकी स्कीम से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये जो क्या बोलते हैं इसको मॉर्टिगेज नहीं हो रहे हैं, तो इससे कैसे मॉर्टिगेज हो जाएंगे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। और वजारत सयाहत यानी पर्यटन मंत्रालय के स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी SASCI यानी सास की योजना को लेकर जम्मू कश्मीर असेंबली में तनाज़ा हो गया। काफ़ी हंगामा हुआ। इस मामले में PDP ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर सवाल खड़े किए हैं। PDP MLA वहीदुर्रहमान पर्रा ने भी सासकी पर मुखालफत को सही ठहराया और हुकूमत पर गंभीर इल्जामात लगाए। आपके कॉलेज, आपकी बिल्डिंग्स, आपकी दुकानें, आपकी सड़कें, आपके मोहल्ले, आपके कोचेस उस वक्त कल को बोलेंगे ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की है क्योंकि डेट इतना ज्यादा होगा हम चुका ही नहीं सकते हैं। और जब इंटरेस्ट बढ़ेगा हमें क्या मजबूरी है, मुझे बताइए। हम आज श्रीनगर से जब जम्मू आते हैं 700 रुपया हम टोल टैक्स भरते हैं। अपने स्टेट में अपनी सड़कों पे चलने के लिए 700 रुपया टैक्स भरते हैं। और सासकी का मतलब क्या है, अपने गाँव में, अपने मोहल्ले में, अपने। वहीं सास की योजना पर सदन में हुए हंगामे पर BJP MLA सतीश शर्मा ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। और यहाँ तक सासकी की बात कर रहे हैं ये लोग, तो ये फिर बांटने की राजनीति कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो, ये नूरा कुश्ती आपस में करते हैं। ये जम्मू कश्मीर भारत का और भारत जम्मू कश्मीर का, ये कहाँ ये विषय लेकर आते हैं ये उल्टे सीधे। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किसी के बाप की बपोती नहीं है जम्मू कश्मीर, ये भारत है, भारत, इसको समझना पड़ेगा सभी को। और ये भारत माता के आइन के नीचे भारत माता के ही सारे लोग हैं और भारत का ही ये सारा एक सिस्टम है। वजीर सेहत और तालीम सकीना ऐतो ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोमवार को असेंबली में कहा कि केंद्र शासित प्रदेश यानी UT को रियासत का दर्जा वापस मिलने के फौरन बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA को खत्म कर दिया जाएगा। असेंबली में बोलते हुए वजीर सकीना ऐतो ने कहा कि PDP BJP सरकार के दौरान ही नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जम्मू और कश्मीर के बाहर की जेलों में भेज दिया गया था। PSA पर सकीना ऐतो ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने एलामिये में यानी घोषणा पत्र में पहले ही अपना रुख साफ कर रखा है। हमने कहा है इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो जेलों में बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के जो यहाँ थे अब उनको बाहर भेजा गया है, उनको कोई सुनवाई नहीं है। हमने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही है कि हम स्टेटहुड लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो भी पब्लिक सर्विस ये जो FIR लगते हैं उनके पास PSA,
उनको हम ख़त्म करेंगे, लेकिन जब हमारे पास स्टेट वापस आएगी और तभी इन बच्चों को वापस लाएंगे जेलों से, जब हमारे पास स्टेट होगी, जब हमारे पास होम डिपार्टमेंट होगा। आज के डेट में हमारे पास होम डिपार्टमेंट नहीं है। राज्यसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर हो रहे विवाद पर कहा है कि पहले वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के लिए हंगामा हुआ और मेडिकल कॉलेज को बंद करना पड़ा। कश्मीर के लोगों ने कभी नहीं कहा कि बंद कर दो। IIM, IIT, एम्स सब जम्मू में हैं। हमने कुछ नहीं कहा। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर बवाल हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एडवर्टाइज हुआ, नीट के तरफ से वहाँ पर ये MBBS स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो गई और नीट ने उनको क्वालिफाई करवाया, लेकिन इतना हंगामा उधर हो गया तो यूनिवर्सिटी बंद हो गई, मेडिकल कॉलेज भी खत्म ही हो गया। क्या ये ऐसा होना चाहिए? हालांकि कश्मीर के लोगों ने कभी नहीं ये कहा। अब लॉ यूनिवर्सिटी पर लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन हमने कभी नहीं कहा IIT जम्मू में है, IIM जम्मू में है, एम्स जम्मू में है। हमने कभी ये नहीं कहा। ये कि हम चाहते, हम सोचते हैं, हम जानते हैं और मानते भी हैं कि जम्मू हो या कश्मीर हो, एक ही जिस्म के दो हिस्से हैं। लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बंद किया जाना चाहिए। सुचेतगढ़ असेंबली हल्के के गांव कुतुमन जान में एक बार फिर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पूरे गांव को बिजली की सप्लाई काटे जाने से नाराज गांव वालों ने सड़क जाम कर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने शोबे बिजली के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा है कि वो रेगुलर बिजली के बिल अदा करते हैं और शोबे की सभी शर्तों को पूरा भी करते हैं। इसके बावजूद पूरे गांव की बिजली काट देना बहुत ही गैर मुनासिब है। गांव वालों का कहना है कि गांव में पहले से ही बिजली की हालत काफी बदहाल है। ऐसे में अगर इसे जल्द बहाल नहीं किया गया तो वो और ज्यादा इसके खिलाफ मुजाहरा करेंगे। फटाफट साड़ी बत्ती लगनी चाहिए है ना, पैसे देने की कोई गले वास्ते कोई मना नहीं किया। सरकार दी गल कीती, सरकार किहड़ी सही है? सरकार से कोई भी नहीं सही है। साडे एक बोर्ड लैके चल जांदे ने, बाद कोई आंदा नहीं, सानू लब्भा कदे है कोई से बोर्ड दिन्ने जिसी उगा लैके चल जांदा। आता मैं चंगा जिसी दिन्ने उगा अपना आप बना के निकल जांदा। कोई नहीं आंदा इत्थे कुर्सी ले लैंदे तो सानू कोई नहीं फिर पुछदा। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने मरकजी हुकूमत के 100 से कम कीमत वाले अमेरिकी सेब के इंपोर्ट पर रोक लगाने के फैसले का इस्तकबाल किया है। हालांकि उनका कहना है कि ये लोकल किसानों के लिए कोई गेम चेंजर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर कंज्यूमर कश्मीरी या हिमाचल प्रदेश के सेब पसंद करते हैं, जो अभी 80 रुपए फी केजी के हिसाब से बिक रहे हैं। आयुष यूनिट पुलवामा ने वर्ल्ड यूनानी डे पर एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में लगे इस कैंप का इफ्तिताह मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल गनी और असिस्टेंट डायरेक्टर आयुष पुलवामा ने किया। कैंप में हड्डी और नसों की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की पहले जांच की गई और स्पेशल टेस्ट भी किए गए। कैंप का मकसद दुनिया भर में मनाए जा रहे यूनानी डे की अहमियत को बताना और आयुष से जुड़ी मेडिकल सहूलियात के बारे में बेदारी फैलाना था। त्राल के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बुनियादी सहूलियात की कमी की वजह से मकामी लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक कुछ साल पहले अस्पताल के लिए नई बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन अस्पताल को अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया। अपग्रेड न होने की वजह से आसपास के गांव की एक बड़ी आबादी मेडिकल सहूलियात से महरूम है और उन्हें छोटे मोटे इलाज के लिए भी दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। हमें यहाँ पे एक गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमारा जो अस्पताल है ना, ये अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत सख्ती होती है। यहाँ हमारी जो औरतें हैं कभी बीमार होती हैं या बच्चे बीमार होते हैं, हमें कंधे पे उठा के ले जाने पड़ते हैं जब बर्फ़ पड़ती है या बारिश होती है। किसी भी वक्त सख्ती होती है बहुत हम लोगों को, लेकिन हमें त्राल तक ले जाने पड़ते हैं और वहाँ भी हमें सहूलियत नहीं मिलती। फिर वहाँ से हमें श्रीनगर भी शिफ्ट करते हैं, लेकिन हमें अपना जो ये अस्पताल है इसमें कोई सहारा नहीं। हमें इसमें बना के रखा, बिल्डिंग बनाई है, लेकिन इसमें कुछ भी है नहीं। ये अपग्रेड होना चाहिए हमें।